हेलो बच्चों, फाइनली क्लास 10th कंप्लीट हो चुकी है और अब आप लोग आ चुके हैं क्लास 11th में। कई लोगों ने अपने सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिए हैं और कुछ लोग अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट आ जाएगा फिर हम सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने सब्जेक्ट अभी तक ऑप्ट नहीं करें तो पहला काम, आप एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी फील्ड चूज करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और आप अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट करो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि सर हम क्लास 11th में आ चुके हैं, हमने साइंस ले ली है, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी हमने स्ट्रीम ली है, आखिर हम उसमें पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, जब आप क्लास 11th में आते हैं तो अचानक से आपको सब्जेक्ट्स का लेवल बढ़ता हुआ नजर आता है। 10th क्लास में जहां पर हमारी इतनी सी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कवर हो रही थी, वहीं पर अब हमारे लिए क्लास 11th में इतनी फिजिक्स है, इतनी ही केमिस्ट्री है, उनके कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में है, बहुत ज्यादा डिटेल में सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अब फाइनली अब आप प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स की तरफ आ चुके हो। तो बच्चों, इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, क्लास 11th को कैसे बड़ी स्मूथली कवर करना है, कैसे आप 11th में अपने आप को एक प्रो लेवल पे प्रिपरेशन कर सकते हो, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जब आप क्लास 11th में आते हैं तो क्लास 11th में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इतने सारे सब्जेक्ट, इतना वास्ट कोर्स, और उस कोर्स को कवर करने के लिए हम क्या टाइम निकालें। तो पहला मैं आपको जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। पॉइंट नंबर 1, जब आप क्लास 11th में आते हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि आप 11th में आने पर अपना स्केड्यूल सेट करो। स्केड्यूल सेट करने का मतलब मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात क्या कर रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना। आपके स्कूल का टाइम, कितने आवर्स आप स्कूल में स्पेंड कर रहे हो, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का टाइम, आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम, और फाइनली फ्री टाइम जो आपको चाहिए। इन सारे टाइम्स के अकॉर्डिंग 24 आवर्स आपके पास पर डे के हैं। इन 24 आवर्स में से आप कितना टाइम स्कूल को दे रहे हो, कितने टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, लाइक 4 आवर्स, 5 आवर्स पर डे। फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कितनी करना चाहते हो। रिमेंबर, हमेशा शुरुआत स्मॉल से करिए, लार्ज की तरफ जाइए, लार्ज से स्मॉल की तरफ मत आइए। सेल्फ स्टडी में आप कितना टाइम देना चाह रहे हो, कितना टाइम आप फ्री रहना चाहते हो। तो सबसे पहले आपके 24 आवर को आप कैसे इन सभी चीजों में ब्रेक करते हो, पहले तो आप ये सारी चीजें देख लो। इसके बाद जब आप अपने आप को स्कूल के, कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के टाइम के अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को मैनेज करोगे, जैसे मान लो आपने बोला कि सर मेरे पास 3 आवर्स फ्री टाइम मिल रहा है, मैं इसमें सेल्फ स्टडी करूंगा, मुझे 3 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो 3 आवर्स कहां से कहां तक होंगे, लाइक रात में 8 से रात 11 बजे तक, या अर्ली मॉर्निंग आप पढ़ोगे। तो ये कुछ चीजें आपको पहले डिसाइड करना है। रिमेंबर, प्लान बनाकर काम करोगे तो इफेक्टिव काम होगा, और डायरेक्ट काम स्टार्ट कर दोगे तो काम इफेक्टिव नहीं होगा। तो पहला काम है हमें प्लान बनाना है, स्केड्यूल देखना है कि कितने कितने आवर्स हमें मिल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट अर्ली। मैक्सिमम बच्चे क्लास 11th में एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, वो सोचते हैं कि यार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहीं पर आप गलती कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता है, आप जितनी जल्दी क्लास 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये सिस्टम है कि वो अप्रैल टू दिसंबर का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। अप्रैल टू दिसंबर उनको कंप्लीट कोर्स कराना है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर जून में आकर एडमिशन लेते हो तो आपके पास जून टू दिसंबर का टाइम है, और जिस बच्चे ने अप्रैल में एडमिशन लिया है उसके पास अप्रैल टू दिसंबर का टाइम है। अब यहां पर क्या होता है, थोड़ा समझिए आप। जब आप अर्ली स्टार्ट कर लोगे तो अर्ली स्टार्ट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रॉपर लेक्चर्स, प्रॉपर टाइम मिलेगा पूरा कोर्स कवर करने के लिए। लेकिन जहां आप जून में एडमिशन लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गए, तो जून में एडमिशन लेने के बाद आपके साथ सबसे बड़ा इशू यह आएगा कि आपको सिर्फ रिकवरीज मिलेंगी, आपको किसी न्यू बैच में नहीं बिठाया जाएगा। आपको बैकलॉग कवर करने के लिए डाउट सेशन मिलेंगे, रिकवरी मिलेंगी। जो किसी स्टूडेंट ने, अप्रैल वाले बच्चे ने जिस चैप्टर को 1 मंथ में या 15 डेज में कवर करा है, आप वही चैप्टर 5 डेज में कवर कर रहे होगे रिकवरी में। तो रिकवरी में वो बात नहीं आती है जो रेगुलर क्लासेस में आती है। तो बच्चों, कोशिश करना कि बर्डन अपने ऊपर कम से कम रखो, और बर्डन कम करने का बेस्ट तरीका है कि जितनी जल्दी हो स्टार्ट कर दो।
कोचिंग स्टार्ट कर दी तो सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि हम कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, स्कूल जाना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में, बिल्कुल नहीं। फटाक से आप सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करिए। तो जितना ज्यादा हो सके अर्ली स्टार्ट करो ताकि आपको बैकलॉग से बचना पड़े। थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर हम जब घर जाकर पढ़ेंगे, हम क्लास 11th में जब अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चों इसका बड़ा सीधा सा रीजन है। फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी हैं, जैसे इंग्लिश भी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है। लेकिन ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो। आप इन कोर सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ो। ओनली 2 सब्जेक्ट्स पर डे। इसका सबसे बड़ा रीजन साइंटिफिक रीजन। जब आप 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ते हो, कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, इन कोर सब्जेक्ट्स में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ते हो तो आप सब्जेक्ट को समझ सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अदरवाइज अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप होने की वजह से आप कॉन्सेप्ट्स में हमेशा हमेशा दूसरों से पीछे रहोगे। और क्लास 11th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअल हैं। जितने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए सब्जेक्ट ईजी होगा। तो बच्चों नेवर गो फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ओनली 2 सब्जेक्ट्स पर डे। और 2 सब्जेक्ट्स पर डे के हिसाब से जब आप पढ़ते हो तो आपको एक स्केड्यूल सेट करना है, लाइक 1 to 1.5 आवर आप पढ़ोगे और 1 to 1.5 आवर पढ़ने के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट का ब्रेक ले लो आप। 1 to 1.5 आवर पढ़ा आपने, फिर उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। इससे आपको आपकी एनर्जी रीगेन होगी। जो चीजें आपने पढ़ी हैं उनको आप माइंड में प्रॉपर स्टोर कर पाओगे। अगर आप बहुत लंबा पढ़ना चाहते हो तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी कि आप जितनी चीजें पढ़ी हैं उनको माइंड में स्टोर नहीं कर पाओगे, कई चीजें भूल जाओगे। क्योंकि जिस तरह हम अपने फूड को डाइजेस्ट करना हमारे लिए जरूरी है, सिमिलरली जितना हमने पढ़ा है उसको माइंड में स्टोर करना भी जरूरी है। तो बच्चों 15 मिनट्स के गैप के बाद फिर आप स्टार्ट करो 1 to 1.5 आवर और फिर आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो। नॉर्मली हम लोग भी यही करते थे, 15 मिनट्स का ब्रेक लेते थे। अच्छा, इन 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, थका हुआ फील कर रहे हो कि यार अब हिम्मत नहीं है लेकिन सब्जेक्ट अभी भी बचे हुए हैं, तो जब आप टायर्ड फील कर रहे हो और आपको पता है कि अभी आपने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपके लिए सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट्स है, जो भी इजी है, आप उसे पढ़ लो। इजी सब्जेक्ट पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको नॉलेज भी मिलेगी। और क्योंकि आप टायर्ड फील कर रहे हो तो आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट से बच भी जाओगे। उसके कॉन्सेप्ट्स समझ में आना जरूरी है। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में इजी सब्जेक्ट पढ़ो और आगे बढ़ो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फाइनली इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप क्लास 11th में आते हैं तो आपके पास अचानक से मटेरियल आना शुरू हो जाता है। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलते हैं नोट्स के अलावा आपको मिलती हैं प्रैक्टिस शीट के अलावा नॉर्मली अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक्स भी होंगी, आपके पास डीपीपीज भी होंगी। तो बच्चों ये जितना मटेरियल आपको मिल रहा है, इस पूरे मटेरियल को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 11th पढ़ रहे हो सिंपल, तो भी आपके लिए शीट्स जरूरी हैं। नोट्स के साथ नोट्स प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हो या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी पढ़ाई का 50% टाइम जाएगा थ्योरी या कॉन्सेप्ट सीखने में एंड रिमेनिंग 50% टाइम जाएगा आपका प्रैक्टिस में। और अगर आपने 50:50 का रेशो नहीं लिया तो आप ये बात समझ लो कि आपके कंपटीशन में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। कई बच्चे नोट्स को बड़ा लाइटली लेते हैं। क्लास में बनवाए गए नोट्स सबसे प्रीशियस होते हैं, उनमें जरा सी भी कमी मत लाना। इन नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाइए। कभी आप क्लास में एब्सेंट होते हो तो भी अपने नोट्स को अपने फ्रेंड से हेल्प लेकर कवर करो। और इन नोट्स के साथ एक बड़ा बेनिफिट, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला है, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट है और आप बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने साथ शॉर्ट नोट्स बनाना भी शुरू कर दो। लेकिन ये बात की बात है, पहले तो प्रॉपर नोट्स पे आ जाओ, पहले प्रॉपर नोट्स पे कंफर्टेबल हो जाओ, शीट प्रैक्टिस करने लगो।
प्रैक्टिस हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद अगर टाइम बचे, अगर बचे तो शॉर्ट नोट्स पे आना, अदरवाइज ये एडिशनल काम है, ये कंपलसरी नहीं है। क्लास 11th में अपनी प्रिपरेशन में आपको टेस्ट पेपर्स बार बार मिलते रहेंगे। टेस्ट पेपर्स में सबसे पहले तो आपका जो टेस्ट है उसको प्रॉपर पढ़ के अपीयर हो, क्योंकि कई बार ये देखा गया है इंस्टीट्यूट, हम लोगों के इंस्टीट्यूट में भी कुछ बच्चे टेस्ट को बहुत प्रॉपर तैयार करके आते हैं और टेस्ट देते हैं, और कुछ बच्चे टेस्ट को इतना लाइटली लेते हैं कि सर ठीक है टेस्ट है, कोई बात नहीं, फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन यहां पर आपकी जो थिंकिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन के बाद टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं अच्छी बात है, जहां पे कमी हो रही है उस पर दोबारा मेहनत करो, जो क्वेश्चंस नहीं बने उनको अपने टीचर से पूछो, डाउट्स क्लियर करो, पेपर को घर जाके एनालाइज करो, क्योंकि आप पेपर की जितनी एनालिसिस करोगे, टेस्ट के फौरन बाद घर जाकर टेस्ट पेपर की एनालिसिस करो, क्योंकि जितना एनालिसिस करोगे उतनी आपकी तैयारी में परफेक्शन आना शुरू होगा। और बच्चों, कई स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट को, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, एक पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को अलग अलग बुक से सॉल्व कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग अलग बुक से सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चों मल्टीपल बुक वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही नहीं है। आप जहां मल्टीपल बुक्स की तरफ जाओगे, आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के चक्कर में कोर नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। रिमेंबर, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है, और अगर आप क्वालिटी पे जाना चाहते हो तो हार्डली 1 और 2 बुक्स आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है। और अगर आप एक ही चीज को 50 तरह की बुक से कवर करना चाहोगे तो आप यहां पर अपने लिए नुकसान करोगे। तो गाइज, कभी भी मल्टीपल बुक्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर बुक को लेकर चलना है, नोट्स को लेना है, प्रैक्टिस शीट्स लेनी है और उन्हीं को अपने आप को बेस्ट करना है। तो बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और इस तरह का कोई भी अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।